शिरडी डायरी 11 दिसंबर 1911। आज सुबह प्रार्थना बहुत बहुत आनंददायक थी और उसके बाद मैंने अपने को बहुत प्रफुल्लित अनुभव किया। उसके बाद मैं दत्तात्रेय चिटनिस को पंचदशी के प्रारंभ के कुछ पद समझाने बैठा। वो बहुत भला आदमी है। उसके बाद हम साईं महाराज के पास गए। दोनों समय जब वे बाहर गए और जब वे लौटे, उन्होंने मुझे कई बार चिलम दी और अंगूर दिए जो राधा कृष्ण माई ने भिजवाए थे। उन्होंने 2 बार मेरे पुत्र बलवंत को अंगूर दिए। दोपहर में मैंने सुना कि वे मस्जिद की सफाई कर रहे थे, इसीलिए मैंने उस तरफ जाने का प्रयास नहीं किया। सभी लोग साईं महाराज के पास प्लेग से छुटकारा पाने के लिए एक शिष्टमंडल लेकर आए। उन्होंने लोगों को सड़कें साफ करने के लिए, कब्रों को जलाने और दफनाने के घाटों की सफाई करने और गरीबों को अन्नदान करने का निर्देश दिया। मैंने पूरी दोपहर दैनिक अखबार पढ़ने और चिटनिस तथा अन्य लोगों से बात करने में बिताई। उपासनी कुछ रचना कर रहे हैं। शाम को हमने साईं महाराज के चावड़ी के पास दर्शन किए और फिर शेज आरती में सम्मिलित हुए, जिसके बाद चिटनिस, इनके इंजीनियर मित्र और एक अन्य व्यक्ति चले गए। आज की प्रविष्टि तो बस इतनी सी है, मगर इस प्रविष्टि के माध्यम से हमें बाबा के एक ऐसे अनोखे रूप का पता चलता है जिसमें बाबा बिल्कुल एक सांसारिक मनुष्य के जैसे लोगों को निर्देश देते हैं। बाबा ये भी कहते हैं कि सड़कों को साफ करो, कब्रों को और शमशान घाटों की सफाई करने के लिए कहते हैं। और एक जो बेहद आवश्यक बात वो कहते हैं गरीबों को अन्नदान करने के लिए, क्योंकि बाबा को ये पता है कि जब एक आपदा की स्थिति आती है तो जो सबसे ज्यादा परेशान होता है वो एक गरीब आदमी होता है। और इसीलिए बाबा साफ सफाई के साथ गरीबों को भोजन देने की बात करते हैं। हमारे गुरुदेव श्री चंद्रभानु सतपथी जी ने अपनी एक उपदेश में कहा कि शिरडी साईनाथ ने 3 चीजों पर बहुत काम किया। एक स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा आपदा प्रबंधन। ये प्रविष्टि उनके आपदा प्रबंधन से संबंधित है। साईनाथ महाराज हमें एक पूर्ण व्यक्तित्व की ओर ले जाना चाहते हैं, जिसमें भौतिकता और आध्यात्मिकता का एक बेहद अच्छा संतुलन हो। एक संतुलित व्यवहार ही एक संतुलित समाज बनाता है। और इसीलिए साईं बाबा ने कभी भी लोगों को अपने घर परिवार से दूर नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अपने घर परिवार को छोड़ दो, बल्कि वो हमेशा इस चीज पर ध्यान देते थे कि उनके भक्त अपने जिम्मेदारियों से भागे नहीं, वरन उनका वहन करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़े। साईनाथ महाराज हमें अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को उठाने में अपनी कृपा प्रदान करें, ताकि हम अपने सभी जिम्मेदारियों का वहन सही प्रकार से कर सकें। हम एक अच्छे पिता, एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे भाई, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन,
एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा पति के तौर पर अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करें और सबसे 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 ज़रूरी, हम साईं बाबा के एक सच्चे सेवक के रूप में इस समाज में कार्य कर सकें। इसी प्रार्थना के साथ, इसी मनोकामना के साथ, जय श्री साईं।